Good morning, student. How are you? I hope you all are well at your place. बेटा, अभी हमने पीछे जो चैप्टर था हमारा लेसन नंबर 5, आज हम सिविक्स में चैप्टर नंबर 6 को शुरू करने वाले हैं, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। बेटा, रूरल जैसे कि सभी बच्चों को पता है, रूरल शब्द का अर्थ है गांव। गांव का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन होता है प्रशासन। हम इस चैप्टर में रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि गांव का प्रशासन किस प्रकार से काम करता है। यहाँ पर जो हम पिक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर दो व्यक्ति जो है क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा, यानी कि आपस में झगड़ते हुए जो है हमें नज़र आ रहे हैं। तो वो किस बात पे झगड़ रहे हैं ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक बार, और उसके बाद किस प्रकार से झगड़ा जो है पुलिस के पास, उसके बाद जो है उनकी रिपोर्ट दर्ज होती है, किस एरिया में दर्ज हो रही है, कहाँ पे दर्ज की जा रही है, इन सारी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसके अलावा इस चैप्टर में हमें पटवारी के और तहसीलदार के साथ साथ पुलिस के कार्यों के भी बारे में जानकारी प्राप्त करने का मौका मिलेगा। बेटा, यहाँ पर मोहन जो है वो एक फार्मर है। मोहन इज़ अ फार्मर। हिज फैमिली ओन्स अ स्मॉल एग्रीकल्चरल फील्ड। उसके पास एक छोटा सा जो है खेती के लिए ज़मीन है, खेत है। और वो जो है एक दिन जब अपने खेत में जाता है, नेक्स्ट टू हिज फील्ड इज़ रघुज लैंड विच इज़ सेपरेटेड फ्रॉम हिज बाय अ स्मॉल बाउंड्री कॉल्ड बंड। बंड हम किसको वहीं कहेंगे? स्मॉल बाउंड्री लैंड को जो है क्या कहा जाता है? बिल्कुल स्मॉल सी बाउंड्री होती है, दो खेत जैसे होते हैं। जैसे कि बेटा ये हमारे पास एक एरिया है, यहाँ पे ये खेत है, मान लो हम ये वाला खेत हमने मान लिया मोहन का है, और ये वाला खेत है रघु का। तो रघु जो है और मोहन यानी कि वो दोनों खेत के पड़ोसी हैं। और एक बार जब वो सुबह उठता है, वन मॉर्निंग, मोहन नोटिस दैट रघु हैड शिफ्टेड द बंड बाय अ फ्यू फीट। रघु ने क्या काम करा है, ये जो उसकी बंड थी, बंड का मतलब मेड, खेत की जो बाउंड्री है, उसने मोहन के खेत तक अपनी बाउंड्री को बना लिया और यहाँ से अपनी बाउंड्री को हटा दिया। तो इस प्रकार से बेटा क्या हुआ कि मोहन की जो खेत थी, मोहन की जो ज़मीन थी वो कम हो गई और रघु की जो ज़मीन थी वो ज़्यादा हो गई, यानी कि खेत का एरिया रघु ने अपना उस बंड को आगे बढ़ाकर बढ़ा लिया है। तो इस प्रकार से इस बात पे उन दोनों का झगड़ा जो है शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो है आगे चलकर मोहन वॉज एंग्री, मोहन बड़ा गुस्से में है, बट ऑल्सो लिटिल फ्रिटेड, लेकिन वो घबराया हुआ भी है, डरा हुआ भी है। किस बात से डरा हुआ है? रघुज फैमिली ओन्ड मैनी फील्ड एंड बिसाइड हिज अंकल वॉज ऑल्सो द सरपंच ऑफ द विलेज। रघु जो है उसके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, साथ ही साथ उसके जो अंकल हैं वो गांव के सरपंच भी हैं। बेटा, हम गांव के प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और सरपंच जो है हेड ऑफ द पंचायत होता है, हेड ऑफ द पंच होता है, यानी कि पंचायत का जो मुखिया होता है, जो प्रमुख होता है, वो सरपंच कहलाता है, जो हमने पिछले लेसन में पढ़ा है। बट इवन सो ही पल्क्ड अप करेज एंड वेंट टू रघुज हाउस। लेकिन इतना होने के बावजूद भी उसने करेज होता है साहस जुटाया और वो जो है रघु के घर पर पहुंच जाता है। दोनों के बीच में हिटेड आर्ग्यूमेंट होती है, एक दूसरे को जो है काफ़ी भला बुरा जो है कहा जा रहा है, वहाँ पे कहासुनी हो जाती है। रघु रेफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव्ड द बंड। रिफ्यूज़ कर देता है, इस बात से मना कर देता है कि उसने उस बंड को आगे बढ़ाया था। तो बेटा अब इस सारी बात के जो है क्या हल निकल सकता है? यहाँ से जो है मोहन को पीटा जाता है। ही कॉल्ड वन ऑफ हिज हेल्पर्स एंड देन बिगन शाउटिंग मोहन एंड बीटिंग हिम अप। उसने अपने हेल्पर्स को बुलाया। किसने बुलाया? रघु ने अपने हेल्पर्स को बुलाया और वहाँ पर जो है मोहन की पिटाई करवाता है। जो नेबरर्स थे, जो खेत के पड़ोसी थे या जो घर के जो पड़ोसी थे, वो इस बात को सुनते हैं। दे हर्ड द नॉइज एंड रश टू द स्पॉट वेयर मोहन वॉज बीटिंग बीइंग अप। दे टुक हिम अवे। और उन्होंने देखा कि मोहन को जो है पीटा जा रहा था और पड़ोसियों ने मोहन को बचाया और उसे वहाँ से दूर लेकर चले जाते हैं। तो अब क्या होगा बेटा, जब किसी को इंजरी हो जाती है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट एड। वहाँ उसको जो है उसके पड़ोसी ही वॉज गिवन फर्स्ट एड बाय वन ऑफ हिज नेबर। फर्स्ट एड जो है उसको दी जाती है और उसके बाद जो है बात होती है अब यहाँ पे कि रिपोर्ट जो है दर्ज करवाई जानी चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा हुआ है, हिटेड आर्ग्यूमेंट होने के साथ साथ क्या हुआ है कि खेत की बंड को भी जो है आगे सरका दिया गया था। तो इस बात को लेकर जो है वो लोग चाहते हैं कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाए। तो रघु के खिलाफ जो है अब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होनी थी। आफ्टर मच डिस्कशन इट वॉज डिसाइडेड दैट मोहन वुड गो टू द पुलिस स्टेशन
along with some of the neighbors who had seen the incident। अब जो है मच डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ कि रघु जो है अब क्या करेगा, वो अपने कुछ एक मित्रों के साथ और उन पड़ोसियों के साथ जिन्होंने इस घटनाक्रम को देखा था उनके साथ वो जाएगा और वहाँ पर जाकर जो इंसिडेंट हुआ है, जो घटनाक्रम हुआ है, उसकी जानकारी जो है पुलिस को देगा। एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन में क्या होगा और पुलिस स्टेशन का जो एरिया है वो कैसा होता है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। पुलिस थाने का क्षेत्र जो है क्या होता है, तो यहाँ पर एक ऑन द वे द पुलिस स्टेशन वन ऑफ द नेबर आस्क व्हाई डोंट वी स्पेंड मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन। यहाँ पर जो है एक पड़ोसी सलाह देता है क्यों ना हम थोड़े और पैसे जो है लगाएं और हम शहर के पुलिस स्टेशन में जाते। तो क्या बेटा ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हर जो भी थाना होता है, हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। यानी कि मोहन ने जो है उनको समझाया कि एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। हमें जो है इसी एरिया के अंदर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवानी होगी। क्यों करवानी होगी? क्योंकि जहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ है वो पुलिस स्टेशन उस अंडर में, वो एरिया उसी पुलिस स्टेशन के अंडर आता है, तो उन्हें जो है वहीं पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवानी होगी। ठीक है बेटा, तो आज हम इतना ही करेंगे। अच्छे से आप लोग लेसन को जो है पढ़ें। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू, हैव अ नाइस